अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। भगवान शंकर माता गौरा के चरणों में अनंत बार प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर। और आज ही काफ़ी दिन, 7-8-10 दिन हो गए शायद, आप सब लोगों से कोई वार्ता नहीं हुई और थोड़ा बीच बीच में व्यस्तता बढ़ गई है थोड़ी जीवों की वजह से थोड़ी सी। तो उनकी सेवा प्रथम है और सेवा ही ईश्वर की भक्ति ही सेवा है। जीव जंतु प्राणी मात्र की सेवा ही ईश्वर की शास्त्र जो कहते हैं प्रत्यक्ष भक्ति है। जो प्रत्यक्ष देवता है उनको, इंसान को पहले देखना और अपने निज कर्मों को करते हुए अपने मुक्ति और मोक्ष के संसाधनों को ढूंढना, उनके लिए प्रयास करना, गुरु की शरण में जाना, गुरु की वचनों को पालन करना, यही जीवन का मूल उद्देश्य है। और इससे अलग कोई उद्देश्य पहले था नहीं है। ये जो जीव कर्म की मात्र की सेवा है, ये कर्म है, निष्काम कर्म। अपने उदर का पालन कीजिए, परिवार का पालन कीजिए, लेकिन ये जो निस्वार्थ सेवा है ये आपके सदगति का कारण बनती है। सदगति का कारण का अर्थ ये समझिए आप कि किसी तरह आपको अपना आप वो मार्ग मिल जाता है। इंसान के जब भक्ति जीवन में बढ़ती है या अच्छे कर्म या जिस उसके हाथों से अच्छे कर्म होने लगते ना, ये गुरु के वचनों का पालन होने लगता है, भक्ति होने लगती है, बहुत चीजें उनके हाथों से होने लगती है। तो ये सत्कर्मों का उदय है। जब इंसान के पाप कर्मों का उदय होता है तो वो गलत रास्ते का चयन करता है। वो चयन करता है ऐसी खान पान का, ऐसी संगत का, ऐसे लक्षणों का जो उसको दुर्गति में धकेले इसी जीवन के अंदर। तो सदगति का तो कोई कारण नहीं बनता। और जब इंसान के पुण्य कर्मों का उदय होता है, जब भक्ति ज्यादा करते हैं या भगवान के सामने बार बार हम गिड़गिड़ाते हैं और उनसे अपने जीवन के कल्याण के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुखों से संतप्त होकर जब उनके शरण में जाते हैं, तब जाके हमारे जीवन में ज्ञान और भक्ति का उदय होता है। तब हमें प्राणी मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा, और इंसान कहाँ कहाँ परमात्मा छुपा है वो अपने हमें अंतरात्मा से दिखने लगता है कि ये नहीं, ये फिर हमारी जो दृष्टि का विस्तार है वो बढ़ जाता है। ये नहीं लगता कि मंदिर के अंदर ही भगवान है। भगवान सर्वत्र विराजमान है। मंदिर हमारे एक आस्था का केंद्र है, वहाँ बैठकर हम भजन कीर्तन भक्ति कर सकते हैं, सब जगह ही कर सकते हैं, लेकिन कोलाहल में नहीं कर सकते। हाँ, सभी में परमात्मा है, लेकिन भीड़ की जगह जाओगे तो हमें पता है वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यही, बाकी सब के अंदर सब कुछ परमात्मा, हम परमात्मा के भीतर ही हैं। ये स्वभाव होने से ही हमारी विराटता दिखती है। विराटता का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण अपनी विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं अर्जुन को। विराट क्या है? अब जो चित्रों में देखोगे तो वही दिखेगा, भगवान सभी कुछ ईश्वर ही है और उनके हजारों मुख हैं। मुख का अर्थ ये नहीं, ये समझिए कि विराट का अर्थ है जड़ चेतन में। जहां भी अर्जुन तुम्हारी दृष्टि जाए, सब मैं ही मैं हूँ। तुम्हारे भीतर भी, तुम्हारे बाहर भी, जो सामने है वो भी, शत्रु है वो भी मैं हूँ, वेरी है वो भी मैं हूँ, मित्र है वो भी मैं हूँ, जो परिवार का सज्जन है वो भी तुम्हारा मैं ही हूँ, यहाँ तक कोई भी रिश्तेदार, तुम्हारे भीतर बाहर, ये सारा संसार मुझ में ही है, मैं इस सारा संसार में ही हूँ। ऐसा परमात्मा का विराट स्वरूप है। इतने इस कम शब्दों में इसको आप सिर्फ सुन सकते हैं। समझने में आपको आपकी एकाग्रता और आपके बल की आवश्यकता होती है। बल क्या है, अब आगे हम बात करते हैं। बीच में कुछ लोगों के प्रश्न पढ़े नहीं मैंने, और बाकी आप सुनिए, और बीच में आज थोड़ा समय मिलेगा तो व्यस्तता हो जाती है। बच्चा, मैंने कहा घंटे की पूरा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। बीच में एक दिन क्या हुआ कि उस वजह से मैंने जिस दिन अमृतवाणी की, उससे 2 दिन की बात थी कि अंदर वो एक गुड़साल के अंदर ही था। तो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ भीतर कोई स्टील से बना, मैंने उसके लिए जो चारा डालते हैं उसको रखा हुआ था बर्तन, उसमें नीचे कड़ी लगी थी। पता नहीं वो कैसे कड़ी में थोड़ा रात को उलझ गया
और उलझ जा क्या बुरी तरह से फँस गया। अब लेकिन अब अश्व है और बेशुमार बल है। ये नहीं कि वो 3-4 महीने का है, उसमें बल है, अत अतुलनीय बल होता है अश्व के अंदर। तो उसने कैसे बच्चे ने पता नहीं वो जो चारा डालते हैं उसको ठान बोलते हैं, और उसको चीर-फाड़ के स्टील का बना हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़बूत, 10 इंसान उसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ तो बाबा की कृपा रही, मैं उस दिन वहाँ था नहीं, और कृपा रही कि रात को उसने किस तरह ठान को तोड़-फाड़ के बाहर आ गया, और दीवार के अंदर कड़ी लगी थी, कड़ी निकल गई है बाबा की कृपा से। और कैसे करके वो सुबह 4 बजे मैं उसके पास पहुँचा तो देखा वो गायत्री तो साइड में खड़ी थी, और विवशता होती है देखिए कितनी बड़ी, कि इंसानों के हम सामने हमारी कोई पारिवारिक जन पीड़ा में है तो हम उसे तुरंत सँभाल लेते हैं, और जीवों में माँ पास में थी, लेकिन अब वो क्या करे, वो फँस गया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको देखा रूम को, मेरा सर चकरा गया। मैंने कहा कि ये क्या हो गया? वो एक दो जगह गिरा था, गिरा और गिरा क्या, उठ रहा था, गिर रहा था, उठ रहा था, गिरा। मेरे तो दिमाग ही काम नहीं किया। मैंने कहा ये क्या कर दिया इसने, और तुरंत ही बाबा को प्रणाम करके उस वक़्त जोत की, और मैंने और पास में ही कोई पहचान में था कोई डॉक्टर, उसको बात की। मैंने कहा आप थोड़ा-सा आओ, इसको थोड़ा पीड़ा है बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा कि देखते ये तो नहीं जीने वाला है, इसको बहुत दिक्कत है, आप इसको कहीं बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, ये तो यहाँ इलाज होगा ही नहीं इसको। तो मैंने कहा ये आप बचोगे नहीं, ये तो कैसे कह सकते हो, आपको कैसे पता, कोई भगवान थोड़ी ना हो आप। तो आप अब बस इसको क्या करिए, एक बार दर्द का कोई इंजेक्शन लगा दे, दर्द की दवा दीजिए, बाकी छोड़िए, देखते हैं बचता है कि नहीं। तो उन्होंने एक दर्द का इंजेक्शन लगाया, वो भी पकड़ में आता कहाँ है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने लाड प्यार से रखा है, तो उसको कठिन पकड़ना भी कितना मुश्किल है। तो मैंने मुश्किल से उसको धीरे-धीरे थोड़ा सहला के पकड़ा दर्द की वजह से, और उस वक़्त तो मेरा ही हृदय एकदम रोने लगा था कैसे। कभी मैंने इसको डाँटा-फटकारा नहीं, छोटा-सा तो है, और कैसे इसको कठिनाई से पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि इसकी पीड़ा है, इसको कम करने के लिए थोड़ा हमें कठिन चलना पड़ता है। तो पकड़ा और इसको वो इंजेक्शन लगाया, वो डॉक्टर चला गया, और गायत्री भी उतनी व्याकुल हो गई कि अब माँ के को अश्व में क्या होता है कि जो मादा घोड़ियाँ होती है उनको दूध होता है कम से कम दिन में 10-12 लीटर के आसपास। वो थोड़ी-थोड़ी देर में दूध पीता है बच्चा, 1-2 घंटे में, 1-2 घंटे में तो दूध बढ़ता है। और जब कोई भी अश्व हो या कोई भी जीव हो, जब उसकी संतान थोड़ी पीड़ा में हो तो उसके मातृत्व का जो भाव है वो बढ़ता है, उसको और ज़्यादा प्रेम आता है, उसको बच्चे के प्रति और ज़्यादा लगाव आने लगता है, उसकी पीड़ा वो महसूस करती है, तो उसको दूध की मात्रा बढ़ जाती है। तो वो गायत्री भी ऐसे पैर पटकने लगी थी, वो दूध पी नहीं रहा था, वो क्या पिए, वो तो गर्दन को इधर-उधर कर रहा था, गिर रहा था। तो कितनी बड़ी बात है, वो गायत्री बैठी तो दूध कितनी दूर से जो धार बनी, कम से कम 12-15 फीट दूर उछल गई। इतना दर्द हुआ उस वक़्त कि बच्ची है बेचारी, संतान को दूध पिला नहीं सकती, वो पी नहीं रहा था। तब उसको इंजेक्शन लगा कि मैंने बाबा को जोत की और प्रार्थना की। आप मानिए कि कहते नहीं कि पूरो हमारा धनी। अब मैंने कहा बाबा ध्यान तो आप ही रखने वाले हो, आप ही अश्वपालक हो। कहते नहीं कि धन धनी का है, हम तो सेवक हैं। और बाबा ने तुरंत ही सुना, और 1 घंटे में भी किसी भी प्रकार कंठक दूध पीने लगा था। और उसी शाम को ऐसा हुआ था, सुबह ऐसा लगा था कि कुछ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन शाम को जब धूप-दीप का समय आया बाबा की पूजा का, तो उस वक़्त ऐसा ही कुछ था ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन उधर से इतना भयानक था, उस वजह से थोड़ा 2-3 दिन उसको, तब तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी वक़्त आराम आ गया था उसको शाम को। और तो ऐसे जीव हैं, लग जाती है खेलने के लिए। वो क्या करता है, कोई भी चीज़ होती है तो उसको मुँह में डालने, खेलने की आदत होती है। उसके रूम में कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते। फिर भी उसे, वो तो बदमाश है, कहीं ढूँढ लेता है कुछ न कुछ ना। कुछ नहीं होता तो गायत्री को जकड़ने लगता है, छोटा है, धीरे-धीरे उसको दूर करना पड़ेगा। एक दूसरी एक शाला बना रहे हैं धीरे-धीरे, छोटी-सी, और ताकि कंटक को थोड़ा अलग कर सकें उससे। चलो,
ये और देखो जीवन के छोटे-छोटे पड़ाव हैं, जीव की क्या जन्म है, क्या योनि है, किस तरह वो जीता है, तो फिर चलता है दुःख दरिद्रता जीवन का ये एक स्वभाव है। परमेश्वर की कृपा रहती है। हाँ, वो एक इतना भयानक चमत्कार की बात ये है कि देखो आप जो डॉक्टर कहता है वो बच नहीं सकता और वो 1 घंटे में दूध पीता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात ही है। बाबा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं और सेवा आप पक्की रखो, कोई आवश्यकता नहीं है और आपके पास रहेगा वो भी सुरक्षित रहेगा। और बाकी तो कहते हैं कि साधना अब बात करते हैं बल की। अब आपने इतना अनुभव किया कि हम सो हम करते हैं। एक एक जप है, ये एक अंदर उतरने की कला है, ये एक रास्ता है, मार्ग है। लेकिन कोई भी पथ पर चलने के लिए कोई भी पथ हो, अब बात को 2 तरीके से सुनना, आंतरिक भाव से और बाहर के भाव से। कोई भी पथ पर चलने से पहले हमें एक बल की आवश्यकता होती है। लड़ना, झगड़ना, प्रार्थना करने में बल चाहिए, नींद लेने के लिए सब में लिए बल बल की आवश्यकता है। बल यानी पावर, शक्ति, हाउस, पावर हाउस, शक्ति के प्रचुर होते हैं ना, जिस जो शक्ति की आवश्यकता होती है। अब ये बल कैसे हो हमें चलने के लिए? अब कहीं पैदल चलोगे तो भी बल चाहिए, कोई किसी भी मार्ग में बल चाहिए और यहाँ तक आप रोग व्याधियों से लड़ते हैं, तो भी बल चाहिए। अब ये बल कहाँ से मिलेगा? कैसा बल? अगर आपसे कोई झगड़ता है, आपकी सहन शक्ति ही बल है। आपका नहीं सहन शक्ति होती है, वही भी उन्हीं उन्हीं लोगों के हार्ट फेल भी हो जाता है, आपने देखा ना? कोई घटना घटी, उसकी सहन शक्ति घटी और अब मान लो कि उसका हार्ट फेल हो जाता है। बीमारियाँ हो जाती है बड़ी-बड़ी और सब में लड़ने के लिए हमें बोलते हैं ना, जिसका प्रतिरोधक क्षमता, डॉक्टर जब इलाज करता है तो इंजेक्शन लगाता है, आपको बड़ी-बड़ी गोलियाँ देता है, जो एंटीबायोटिक वगैरह वो बहुत तरह की दवाएँ देते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। प्रतिरोधक क्षमता क्षमता क्षम शक्ति, पावर, आपका जो पावर है, आपका जो शारीरिक पावर बढ़ाते हैं। और इस संसार में देखो, आपकी दृष्टि करो, ये संसार शिव और शक्ति से निर्मित है। एक पेड़ जड़ की भांति खड़ा है, एक अडिग जमीन से जुड़ा, आसमान पर के ऊपर की तरफ दिख रहा है, खड़ा है। लेकिन इसमें जो खड़ा होने की शक्ति तो चाहिए ना, इंसान तो मर जाता है तो वो तो गिर जाता है और शक्ति है तब तक वो खड़ा रहता है। अब ये शक्ति क्या है? इसको आपको प्रारूप को समझो। बाहर जो दिखती है वो तो, और मिलती कैसी है कि नींद से मिलती है, ध्यान से मिलती है, योग से मिलती है। हम चलते-चलते थक जाते हैं। ये बातें बहुत गहराई से सुनने और अनुभव करने की ध्यान रखना। जब हम चलते-फिरते हैं, दिन भर चलते हैं और फिरते हैं और करते-करते हमें थक जाते हैं, तो थकने पर शरीर क्या माँगता है, आप अनुभव करो। शरीर कहता है कि अब थोड़ा-सा सो जाओ, थोड़ा-सा रिलैक्स कर लो, थोड़ा-सा उम, आराम कर लो और आराम करोगे आधा 1 घंटा, तो आपको लगेगा तुरंत आप वापस उसी संसार में संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हो। दिन भर संघर्ष करते हैं, व्यापार करते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, शाम को जाके सोते हैं, खाते हैं और सुबह फिर तैयार हो जाते हैं। और लेकिन ये शक्ति हमें जो ये जीवन तो चला सकती है, लेकिन ये शक्ति हमारे सद्गति का कारण नहीं बन सकती। ये बस हमें एक सांसारिक कार्यकलाप के लिए है। लेकिन सांसारिक के लिए अब हम सद्गति के लिए क्या करते हैं कि हम सद्गति के लिए योग, ध्यान, पूजा, पाठ, भक्ति अपनाते हैं। अब योग में हम अंदर आंतरिक प्रवेश करते हैं, जब सोहम एक मार्ग है, अंदर उतरने का, एक रास्ता, साँस हमारा एक रास्ता है भीतर जाने का। जब हम भीतर जाते हैं, लेकिन इसमें भी बल चाहिए। तब ये बल हो कैसे? अब आगे ध्यान रखो, आप सोहम करते हो, तो उसको सुनो। भगवान शिव पार्वती माता को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, इंसान का जो बल है, बाहरी और भीतरी, संसार में जो बल हर प्रकार के लिए आवश्यक है, चाहे वो जीवन जीने के लिए, चाहे बड़ी आयु के लिए, चाहे वो योग साधना भक्ति में आगे अग्रणी जाने के लिए, या जिसमें बोलते हैं कि आप समाधि तक प्रवेश करते हो, तो हर चीज में बल चाहिए। बल क्या होता है? और अग्नि चाहिए, अग्नि। बल का मतलब पावर, अग्नि ही समझो आप। ये गोलियां, ये इंजेक्शन सब आपकी ऊर्जा शक्ति, अग्नि को बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं। वो ताप आपका क्या करता है? वो बीमारी को भगाता है। जैसे आपके पास कोई बीमारी आई, बुखार आया और आपने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन एक पावर का लगा, 200 एमजी का, 500 एमजी का। अब वो इंजेक्शन जैसे ही लगता आपको, आपके अंदर एक गर्मी प्रकट होती है और वो बुखार को या उसको शांत कर देती है। एक
अब ये चीज़ें आपको समझना होता है कि ये अग्नि कहाँ से प्रकट हो। तो कुंभक साँसों में क्या होता है कि हे भगवती, संसार में कुंभक सा कोई बल नहीं है, कुंभक सी कोई शक्ति नहीं है, जिसने कुंभक को साध लिया, जिसने कुंभक को जीत लिया और जिसने कुंभक को जान लिया, उस संसार में इस संसार में उस इंसान के लिए अप्राप्य, अप्राप्य का अर्थ समझते हो? बिना प्राप्त करने योग्य, कोई भी प्राप्त करने योग्य ऐसी वस्तु नहीं है, जिसने कुंभक को जीता वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ समझे आप? इसका अर्थ ये है कि अगर संसार में कोई भी वस्तु प्राप्त करनी हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, अगर और आपके पास कुंभ का बल है, तो हर प्रकार की वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये बल कैसे आए? साधना, संकल्प शक्ति। कोई भी बड़ा इंसान हो तो उसकी संकल्प शक्ति है। आप 10 इंसानों से मानसिकता से लड़ रहे हो, चाहे उसको भौतिकता से, व्यवहार से, बातों से झगड़ रहे हो या तर्क-वितर्क में, सब में आपको शक्ति चाहिए। उस लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए भी शक्ति चाहिए। आपकी वाणी के अंदर एक तेज हो, वो भी एक शक्ति ही है। अब वो प्रकट कैसे हो? ये बात बड़ा सुनना। हर विषय में ये बात लागू होती है। अगर आप कोई व्यवहार करते हो, व्यापार करते हो, देखो मैं सब जगह घूम फिर के इसलिए आ रहा हूँ कि आपको समझना है कि किस-किस इंसान को किस तरह का बल चाहिए। बल तो एक ही है, आपको उपयोग प्रयोग कहाँ करना है। अगर आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ है, मेरी संकल्प शक्ति दृढ़ होगी तो मैं प्रार्थना करूँगा और मेरी प्रार्थना में बल होगा। वहाँ से जुड़ने की कला ईश्वर से। मैंने एक बार ध्यान लगाया, प्रभु से प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक मुझे पहुँचानी है। तो ये बल कहाँ से आता है? ये बल बल आता है कुंभक से। जब सोहम करते हैं, अब कुंभक बल क्या है? ये 2 प्रकार का बल है, आंतरिक और बाह्य। साँस को भीतर रोक लेना, सो करते ही जैसे सो किया, अब आप उस साँस को कम से कम 5 सेकंड, 10 सेकंड अभ्यास करो, 15 सेकंड, 20 सेकंड रोकने का प्रयास करो। पता है कि लोग एक प्रश्न करते हैं कि योग करते हैं, उनकी आयु बहुत बड़ी होती है, क्या उनको रोग कोई घेरता नहीं? हाँ, बिल्कुल सत्य है। ईश्वर ने इस जगत में सबको उम्र कोई गणना तो संसार ने की कि 80 साल, ये तो 80-90 ये तो हमारी गणना है, सांसारिक ईश्वर की गणना नहीं। तो ईश्वर ने इस प्राण के हिसाब से उसकी आयु निर्धारित की। आपकी सांसों की गिनती है, वही आपका जीवन है। जिस दिन सांसों की गिनती पूरी हो जाएगी, आपकी आयु खत्म हो जाएगी। तो आप ये समझो कि जो साँसों की गणना है, अगर उसको आप धीरे कर, योगी क्या करता है, हठ योग से आप, ये हठ योगी है, बताऊँ कैसे? अपने आप प्रकट होता है। साँस 1 मिनट में इंसान, सामान्य इंसान 14-15, कोई 16 ज़्यादा लेता है, कोई 13 ले सकता है, ये अलग-अलग गणना है। अब ये समझिए कि आप अगर योग करते हो और आपने सोहम पर ध्यान दिया, तो ऐसे भी अगर आप साल भर से कर रहे हो, तो आप अनुभव ये करोगे कि आप आज देखना घड़ी के अंदर कितने सेकंड में या 1 मिनट में कितनी साँस लेते हो, आराम से। ये एक साधारण तरीके से देखना है कि आपने, अगर आपने सोहम किया है, तो आपकी साँसों गिनना 10 के आस-पास नीचे आ सकती है। एक योगी की आती है और जब भी चाहता है तब भी आ सकती है। 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3 और जिसकी भी गणना अगर 4 के 5 के पास आ जाती है, उसके संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ बन जाती है। अभी एक बार प्रयोग करें तो आप, एक हो सकता है 1 मिनट के लिए साँस रोक भी लो। साँस कैसे? जैसे साँस ली, अब जो शुरू-शुरू में आपको क्या करना है, दोनों तरह के कुंभक पर ध्यान देते हैं। साँस ली आपने अंदर और लेते ही आपको 5-10 सेकंड रोकना है। जैसे साँस ली, सो शांत, वापस छोड़ दो। बाहर छोड़ी, फिर 3-4 सेकंड रुक जाओ। वही उतना ही समय लगाओ जितना आप रुकने हो। बाहर कर रहे हो, फिर बाहर, अंदर, तो 3 सेकंड बाहर रोकी, 3 सेकंड अंदर ली, 4 सेकंड बाहर रोकी, 4 सेकंड अंदर ली। दोनों प्रकार से रोकना है। जब सांस को छोड़ दो तब भी रुक जाओ, लो मत। कितने, 3-4 सेकंड, 2 सेकंड। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ेगा और करते करते आप एक दिन इस तरीके से रत हो जाओगे कि ये बल आपको सर्वत्र सारा काम करवाएगा। योग का ये दूसरा कदम, ये समझिए कि सोहम के बाद आपको कुंभ का बल जीतना है। एक ही, ऐसा नहीं कि सोहम छूट जाएगा, सोहम छूटेगा नहीं, अब सोहम और दृढ़ होगा।
जैसे कोई इंसान माला करता है, तो अब एक एक कठिनाई से बैठे नहीं, अब माला तो आप कर रहे हो, अब आपको ये आसन लगा के माला करनी, ये थोड़ा कठिन है। इसी प्रकार ये आपका दूसरा कदम है योग का। अब जिसने अब आपके पास सिद्धियाँ, अब कहते हैं ना कि लोग सोहम से ही सिद्धियाँ मिलती है। अनंत अनंत सिद्धियाँ किसे आपको नहीं पता चलेगा। आप ये अनुभव करो कि आजकल गुरुजी मैं तो मतलब बहुत समय से सोहम कर रहा हूँ, मेरे स पता नहीं बहुत-बहुत घटनाएँ होती है। बहुत चीज़ें होती है, मैं जान लगता हूँ, और बहुत चीज़ें होती है, मैं सोचता हूँ मेरे पास वो चीज़ आ जाती है, मेरे पास वो हो जाती है। प्रार्थना करते ही मुझे वो चीज़ मिल जाती है। ये क्या? ये सोहम जितना आप गहराई से जाओगे इसी में निकलेगा। ये कुएँ की भाँति है। अगर 1 फुट खोदोगे तो क्या मिलेगा भला? 10 फुट खोदोगे तो कोई नई तरह की मिट्टी निकलेगी। आप देखो कहीं भी भूमि को खोद कर हर प्रकार से नई मिट्टी निकलेगी, और खोदोगे तो और नई मिट्टी निकलेगी। हो सकता है और ज़्यादा खोदोगे तो पानी निकलेगा, फिर हीरे, जवाहरात, खान, कोयला ये सब अंदर ही तो निकलता है। वैसे ही ये सोहम है। अब इसको समझने के लिए आपको दूसरे कदम पर ये ध्यान रखना है कि आपका ये कार्य है कि सोहम को करना है, और 1 घंटे, 2 घंटे अभ्यास साथ को कुंभक का करना है। कुंभक कैसे करना है? साँस को ली, अभ्यास शुरू में ऐसे करो कि 4 या 5 सेकंड रोक लो। ज़बरदस्ती कभी नहीं करना। अब जिसको साँसों की दिक्कत हो, अस्थमा हो, उनको भी नहीं करना, उनको सिर्फ़ सोहम करना है, साँस के साथ होते रहो, उसी में भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे गुरुदेव साँस की तकलीफ है, नहीं हाँ, साँस की तकलीफ है तो साँस नहीं रोकोगे आप, ऐसा नहीं करना। आप साँस जैसे आ रही है उसी के साथ सोहम करते रहो, आप भी वहीं पहुँच जाओगे। ऐसा भी नहीं सोचना कि अगर आप नहीं करोगे तो नहीं, आप भी वहीं पहुँचोगे, ये मार्ग वहीं जाता है। और जो स्वस्थ हैं वो ध्यान रखें। सो को लिया, साँस को ली, और शांति से बैठ के 1, 2, 3, 4 से मन के अंदर एक एक काउंटिंग बना लो, मन के अंदर एक गणना बना लो कि हाँ, लगभग आपने 2-3 सेकंड साँस को रोका, आराम से। इतनी सहजता से रोकना है कि साँसों में भी द्वंद ना छिड़े। देखो 2 प्रकार की क्रियाएँ होती है, मैंने बताया, और आप साँस लगाई, बंद लग ऐसे करके छोड़ दिया आपने बस साँस को, और रोक के बैठे हो। फिर एकदम सीना भारी हुआ, फिर छोड़ी, और फिर ज़ोर से 2-3 बार वापस ज़ोर-ज़ोर से गहराई से लोगे, तो उसमें कोई कार्य नहीं करेगा। जितना सहज आपको लगा, बस 3 सेकंड चलेगी, रोकी, बहुत, बहुत बढ़िया। वापस छोड़ो, और फिर 3 सेकंड छोड़ दो। फिर ऐसा करके उसको फिर क्या करो, लेना-देना बढ़ाओ धीरे-धीरे, और अपना बढ़ेगा। आपको ये भी ज़बरदस्ती नहीं कर, आपका स्वतः ही शरीर बता देगा। अब आपको 10 सेकंड्स रोकने में कोई सहज मतलब कठिनाई नहीं है। अब 15 सेकंड रोकने में आपको कोई कठिनाई नहीं बनेगी, कोई तरह की कठिनाई, और वापस 15 सेकंड छोड़ दोगे तो भी कोई कठिनाई। तो क्या होगा कि आप 1 मिनट के अंदर अगर 4 सेकंड रोकते हो, छोड़ते हो, तो आप अनुभव करोगे कि आपकी साँसों की गणना है, वो धीरे कम आ जाएगी। 13 है तो 14 10 बन जाएगी, 9 बन जाएगी, और जिस वक़्त 8 8 मैंने कहा ना 8 से नीचे आने लगेगी सहजता, क्योंकि अभ्यास से नित्य भी आप, और कभी बहुत जगह हो मुझे याद है कि मैं शुरू-शुरू में ये जानता नहीं था, तो प्रयास करता था कि कोई भी चलता, कोई कहीं देखो बहुत जगह होती है कि बदबूदार जगह होती है, कोई दुर्गंध भी आती है, तो मैं स्वतः साँस को रोक लेता। ये पता नहीं शुरू में जब ये जानता ही नहीं था कि कोई सोहम है, कोई ये बल है, बचपन की अभ्यास था। मुझे मेरे अंदर ही ऐसा लगता था बस मैं साँस को रोक सकता हूँ। मैं रोक लेता था। कितनी देर? कि हो सकता है 1 मिनट, 1.5 मिनट, ये रुकता मेरा स्वतः ही। तो इस पूरा कहते हैं ना पौराणिक संस्कार होते हैं इंसानों के, तो स्वतः ही कोई अभ्यास इंसान के कर्म से होता है कि ये उसका स्वभाव है, वैसे ही स्वभाव सब था। तो वैसे ही आपको धीरे-धीरे आपका अभ्यास 1-1 घंटे सुबह शाम करोगे ना, और जब भी ध्यान आए, कितनी बड़ी बात है कि आपको तो इसमें ना माला पकड़नी है, ना कहीं बैठना है, ना कहीं लौटना है। चलते-फिरते अपना कुछ, जब हज़ारों वक़्त आप फालतू में मोबाइल को पकड़ लेते हो, फालतू वक़्त आप और कुछ वस्तु को पकड़ लेते हो, चिपको मत उससे। जितनी ज़रूरत है उतना मोबाइल, जितनी ज़रूरत है उतना मनोरंजन, जितना ज़रूरत है उतना ही नाचना है, उतना ही गाना है, फिर लाओ, फिर इस जगह पे आ जाना है। आपके संसाधन आपके उपयोग करिए, प्रयोग करिए। हाँ, बेटा खोलो थोड़ी देर में। हाँ, ऐसा कर के आप अगर ऐसा मानते हो कि भई सहजता से, और सहजता से आना आपको, तो कुंभक का बल जब बढ़ता है, तो क्या होता है कि आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। आप अनुभव करोगे, देखो बल होगा वो इंसान, तो क्या होता है, अगर मेरे में बल है, ताकत है, तो मैं 10 इंसान से लोहा ले सकता हूँ, झगड़ा कर सकता हूँ। आओ मैं आपको 10 को मार के पीट के भगा दूँगा। आप में वही होगा कि आप अनुभव करोगे आंतरिक और मानसिक। अभी क्या होता है कि थोड़ी बीमारी है, थोड़ा-सा गुर्दे कोई बात होती है, मैं घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ, ऐसा लगता है होगा नहीं होगा।
भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सोचता हूँ भगवान मेरी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये क्या है? ये ये वो है कि युद्ध करने से, झगड़ा करने से पहले घुटने टेक देना। अब प्रार्थना करो तो सही, बल लगाओ तो सही, ईश्वर से आप झगड़ा मोल लो तो सही। प्रार्थना वहाँ तक पहुँचाने का, उससे ज़िद करने का प्रयास तो करो कि हाँ, बस आपको देखा ना, बहुत तरह के भक्त होते हैं, दृढ़ होते हैं, बस प्रभु ये आपको काम करना ही पड़ेगा, और भगवान करते भी हैं। और यहाँ हम कहते हैं हम भगवान रोते-रोते, अरे रोने वाले से नहीं सुनते वो। आप अपनी संकल्प शक्ति दृढ़ रखो कि मैंने प्रार्थना की है और आज तक मेरी प्रार्थना कभी ईश्वर ने ठुकराई नहीं है और ठुकराएँगे भी नहीं, क्योंकि मैं उनका प्रिय हूँ। मैं उनकी हर बात को मानता हूँ, तो वो भला मेरी बात को कैसे नहीं मानेंगे? लेकिन ये भी बातें, ये भावनाएँ आपकी सारी कुंभक के बल से दृढ़ हो जाएगी और आपको लगेगा घर परिवार कहीं कोई हमारे से विरुद्ध जा नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर वो बल है। बली इंसान से भला कौन जीत सकता है? आप अनुभव करोगे परिवार के 9 सदस्य कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने सोच लिया कि नहीं, आपको ये, उन सबको ये करना है, तो उनका बल मायने नहीं रखेगा और धीरे-धीरे आप वो भी मान, ये बात नहीं आपको ये कह के मनवाना है कि देखो मैं आपको चमत्कार बताऊँ, नहीं। आप अनुभव करोगे कि हो वही रहा है जो आप चाह रहे हो। करता ईश्वर के अंदर क्या है? कुंभक का बल है। इंसान जो करता है वो करता रह जाता है, लेकिन कहते हैं नर चेती चेती रहे और हरि चेती तत्काल। नर यानी इंसान सोचता है, वो तो सोचता ही रह जाता है। ये करूँगा और वो करूँगा और ये होगा और वो होगा और घाटा नफ़ा, जीवन के 100 प्लान पड़े रहते हैं। कि नर चेती यानी जो चेतता है या ध्यान करता है, चेती रहे, बड़ा रहता है, और हरि चेती तत्काल, और ईश्वर ने सोच लिया वो तो होगा ही। तो वैसे ही कुंभक का बल, क्योंकि हरि की जो शक्ति है, भगवान का बल बताते हैं ना शिव, कहते हैं कि ईश्वर के अंदर क्या बल है? कुंभक का बल है। तो वैसे ही अगर सामान्य इंसान एक योग की तरफ जाता है तो कुंभक का बल बढ़ाता है। और बल जैसे बढ़ता है, उसके अंदर भी वही दैवीय घटनाएँ घटने लगती है। वो भी शरीर उसका दैवीय घटनाएँ घटाने लगता है। और इस मार्ग से ध्यान रखना, वापस कोई नहीं जा सकता। ये मार्ग जिसने रवाना कर लिया, वो तो आगे जन्मों में भी आप बचपन में ही समझ जाओगे कि दूसरे जन्म कभी इंसान का होगा, होगा ही। इस मार्ग में होता ही है। ये मार्ग जिसने चयन कर लिया, उसका दूसरा जन्म मनुष्य के अंदर तो होता ही है। और अगर इसी जन्म में पार पा लेते हो तो वापस उसको मनुष्य जन्म से ही छुटकारा मिल जाता है। यही भगवान योग की कला को बताते हैं कि अर्जुन अगर वो जो सीखता है, इस मार्ग को जानता है, अगर इस मार्ग पे चलता है तो उसको इस जीवन में क्या, आगे के जीवन में भी उसको सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। तो ये कोई कठिन नहीं है। इसको समझना, सहजना और बड़े शांति से करना और समय निकाले अच्छे से, सुबह आधा घंटा, 1 घंटा। बहुत फ़ोन में लोग इतने उलझे हैं। फ़ोन एक कलयुग का एक आजकल एकदम आडंबर सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसको समझते हैं ना इसको भी, तो ये लगता है कि कितनी-कितने घटनाएँ, हाँ, स सदुपयोग है, सदुपयोग है, मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं, सदुपयोग। लेकिन ये तो 1% है। अगर इसमें भी कोई मैं नंगा नाचूँ तो दुनिया देखेगी। आप नाचोगे तो दुनिया देखेगी। तो इसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चे कुकर्म करते हैं, छोटी-छोटी बच्चियाँ, क्या ये पता नहीं कोई किसके साथ भाग रहा है, कभी कुछ सुनने में आ रहा है। इतनी-इतनी अगर बाहर की कोई खबरें ले लें तो कोई-कोई मिलता है तो ऐसे कह देता है, तो अजीब लगता है, पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। हाँ, आप घूमो-फिरो, कोई मना नहीं है, संसार है, आप आधुनिकता में जियो, संस्कार को थोड़ी छोड़ा जाता है। अब ऐसा नहीं कि मैं अब कहीं जंगल में अकेला बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं है। इसको समझना, मेरे संस्कार मैं खोना नहीं चाहता। आपको कहीं हो सकता है आप मैं कहीं गाँवों में हूँ, आप कहीं बहुत बड़ी महानगरों में हो, विदेशों में बैठे हैं आप, बहुत गुरु भाई हैं आपके, गुरु बहनें, माताजी भी हैं। लेकिन आप सोचिए बहुत महानगरों में हो आप, जहाँ कोई सुविधा ही नहीं है, साँस तो चल ही रही है आपकी, वहाँ भी बैठ ही सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन संस्कारों को नहीं छोड़ना कितनी बड़ी बात है कि आप कितने लोग हैं, बहुत आप लोगों में से जो बाहर रहते हैं, और वहाँ रहकर अगर कितनी बड़ी बात है कि लोग यहाँ से सोचते हैं कि गाँव वाले सोचेंगे, हम हमारे यहाँ लोग गाँव के कहते हैं कि शहरों में रह जाएँ, बहुत अच्छा लगता है। और शहर वाले बोलेंगे नहीं, नहीं, शहरों में क्या है, कोई बहुत बड़े महानगरों में जाएँ, कोई बड़े-बड़ी सिटियों में जाएँ, वहाँ रहें। और वहाँ के लोग कहते हैं कि नहीं, नहीं, विदेशों में जाएँ। और वहाँ क्या है, जितना मैं तो ये समझता हूँ, ये शांति है। जीवों की आवाज़ आती है, जीवों के साथ रहना, जीवों से प्रेम करना। ईश्वर एकांतता ढूँढता है। मैंने कहा ना, वो हनुमान जी की बात बताई थी दर्शन की, तो कितनी विचित्रता थी। मैंने सोचा कहाँ-कहाँ मिलेंगे, लेकिन उन्होंने वो तो कहाँ मिले, ये तो उनकी बड़ी बात है, महिमा है।
तो ऐसा ही है, जितने एकांत, हाँ, शहरों में एकांत रहना मुश्किल है, लेकिन आप ढूँढ सकते हो एकांत। अगर आप उम, हर वस्तु के लिए एकांत ढूँढ सकते हो, तो एकांत का अर्थ ये नहीं कि जंगल ही जाओ, कहीं गाँव में ही जाओ, कहीं उजड़ में ही रहो आप। आप कहीं भी कमरे के अंदर एकांत ढूँढ सकते हैं। और ये फ़ोन की कठिनाई सबसे बड़ी है, ये कहीं एकांत होने नहीं देता। यहाँ की खबरें वहाँ आ जाती है, जो कल ग्रहण करना है वो आज ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि अतिरिक्त ज्ञान है आज, ये बात मैं 1 साल पहले कह देता आप ऐसा कुंभ करो, तो आप नहीं ले पाते। ये वो ठीक वैसे ही है, जैसे मुझे मिठाई पसंद है और कोई एक साथ मेरे साथ 56 भोग मेरे सामने रख दे, तो मैं खाऊँगा कुछ नहीं। मेरे मेरी सुगंध से मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि एक-एक वस्तु को खाना होता है। तब उसको एक-एक चीज़ का टेस्ट पता चलता है, और 56 भोग रहेगा तो वो खाएगा, तो मान लो जानवर की बात है, एक साथ ही इधर-उधर सारा मुँह मारेगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या स्वाद क्या है। और किसको कितनी गहराई से बनाया गया है, इसमें क्या कितना मात्रा में घी है, चीनी है, कितना शहद है, हर चीज़ में। तो एक-एक चीज़ को समझ के करना ही गुरु का काम है। और ऐसा नहीं कि मैं आज इसको बहुत बता दूँ, कल आपको ये करना है, परसों, तो आप नहीं कर पाओगे। सहजता से, बाहरी कार्य करते हैं, फिर भीतर उतरना है। बाहरी कार्य क्या था? यज्ञ, हवन आदि, ये क्या बाहरी कार्य है, वो करने हैं। उनको विसराना नहीं होता है कि गुरुदेव अब मैं योग, हाँ, करिए आप। अब आप गहराई को जान गए, ये समझो कि आप पहले बाहर को जानते थे, अब गहराई को जानते हो, और जो गहराई को जानता है, उसकी बाहर की पूजा बहुत जल्दी स्वीकार हो जाती है। कि अंदर से ये जाना कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, मुझ में परमात्मा सब जगह व्याप्त है। तो फिर आप ये जान के जब हवन करते हो, तो आपकी आहुतियाँ और ज़्यादा स्वीकार्य हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो उस रहस्य को कि आहुति डाली, प्रकृति में हर क्षण में ईश्वर है, आपके घर में, बाहर में, जहाँ परमेश्वर है। और भावना करोगे, भावना से भक्ति बनती है, भावना से ही भगवान बनते हैं, और वो आहुति आपकी स्वीकार होगी। एक एक ज्ञानी में और एक अज्ञानी में फ़र्क क्या है? उसको देखो, तो कुछ नहीं पता चलेगा। उसकी 2 आँखें हैं, कान हैं, नेत्र हैं, बाल हैं, कपड़े हैं, पहनते हैं, कोई अच्छे पहने, कोई नहीं, फटे-पूरे पहने, लेकिन एक ही जैसे हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ ज्ञान का है, और जिसके अंदर ज्ञान हुआ, वो ज्ञानी हो गया। और आपके अंदर ज्ञान है, और आपने आहुतियाँ डाली, आपको पूजा-पाठ का, आपके हर वस्तु में ईश्वर नज़र आएँगे, और आपकी भक्ति स्वीकार कैसे होगी नहीं? स्वीकार होनी ही है। और वही मूड इंसान करे, तो करने से पहले वो यही कहेगा, मैंने तो ये गलती कर दी, मेरे साथ होगा कि नहीं, हो मेरा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ मेरा, क्योंकि वो खुद ही जानता है कि मैंने इतनी गलतियाँ कर दी कि अच्छा होगा नहीं। लेकिन गलती से पहले ये अगर ये कोई ये भावना में ये फ़र्क है, और कोई वही यही इंसान वही भावना कर ले कि परमात्मा पूर्ण तो कोई है नहीं, मेरी जैसे समर्पण था, मैंने सब आगे रख दिया श्रद्धा समर्पण से, अब मैं करने वाला हूँ, तू जहाँ है, जैसा है, तुझे स्वीकार करना है, तो वो करेगा। ये सिर्फ़ भावना का ही फ़र्क है। अगर ऐसा सोचो, यही वो यही होता है इंसानों के सामान्य तरह। कोई भी हम सोचेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, हे भगवान मेरी पीड़ा है, मैं ठीक होगा कि नहीं होगा? होगा, कोई बात नहीं। एक पीड़ा से निकले थे, तो फिर पीड़ा आएगी। संघर्ष, पीड़ा आती रहती है जीवन के अंदर। कभी ये चूकती थोड़ी ना। अब मैंने कहा ना, ये अटल सत्य है। आपने क्या सुना वो मुझे नहीं पता है। और ये जो कहा है वो अटल सत्य है। हर संत के मुख से अंतिम यही वाक्य निकलेंगे कि कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, चमत्कार मत कुछ नहीं है, और ये सब घटनाएँ हैं, होती रहती है इस जीवन के साथ। चमत्कार है, वो आप खुद देखोगे आपके साथ चमत्कार, दूसरा कोई आपको दिखा नहीं सकता, और आप खुद ही चमत्कार बन जाओगे एक दिन। खुद का अर्थ क्या है? कि आप सोचोगे वो होने लगेगा, आपके लिए वो चमत्कार है। आप सोचोगे वो चीज़ प्राप्त कर लोगे, वो आपके लिए चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? भई आप सोचते हो वो हो जाए, और क्या? और आप जो चाहो वो प्राप्त कर लो, और क्या? तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता है ये सब चीज़ें। तो ये अनुभव होगा। और बीच की जो चीज़ें हैं, और बीच का जो ज्ञान है, वो सारा थकेगा एक दिन, आप देख लो ना, सारी चीज़ें थक जाएगी, सब थक जाएँगे एक दिन, और अंतिम सत्य पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना, जो फ़िल्म चलती है पर्दे पर, रंगीन बनती है, रंगीन कलाएँ दिखती है, पुरुष नाचते हैं, स्त्रियाँ नाचती है, फिर बहुत गाने-वाने आते हैं, ऐसा कुछ चलता रहता है। अंत में क्या है, सब खत्म होगी, सब पर्दा फिर सफ़ेद। तो सत्य पर आना ही होता है इंसान को। बीच में उछल-कूद करते हैं सभी लोग। तो वैसे ही आपको ये समझाने के लिए है कि सब क्रियाकलाप के लिए आपको बल चाहिए। सांसारिक, बाहरी, आध्यात्मिक, योगिक क्रिया के लिए, और ये बल प्राप्त होगा कुंभक से। कुंभक करना है साँसों के अभ्यास से, सुबह आधा घंटा या 1 घंटा, दिन में 3 बार, 4 बार, जब भी समय मिले, इसका कोई निश्चित समय नहीं है।
बाकी पूजन पाठ का समय है कि सुबह करे, शाम को करे। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि सुबह अब जब करते हैं ना, तो प्रकृति में सुबह या रात्रि के समय एक ऊर्जा रहती है, शांति के समय हमेशा अनुभव होता है। आप सोचते हो कि दुनिया सो जाती है, तब कोई वह काम करते हैं, अच्छा ही लगता है कि हाँ, शांति से माला फेर सकें, शांति से ध्यान कर सकें, शांति से जप कर सकें, अपना आप में खो सकें। नहीं तो क्या होता है, दिन भर थक जाते हैं, नहीं थकते हैं। आप खुद अनुभव करो, आप ज़्यादा शहरों में रहते हो, ये अनुभव करके देखो कि तेरा मेरा ये वो घाटा नफ़ा पता नहीं क्या-क्या, और सर चकराने लगता है शाम को। क्योंकि मैंने कहा ना, रोटी तो सबको चाहिए, लेकिन अब मलाई कहाँ-कहाँ हो, कभी मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हमारी जो कामनाएँ हैं, वो दुःख का कारण बन जाती है। जितना है उतने में सुख, हम संतुष्ट रहना नहीं चाहते। हम सातों पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं, सातों पीढ़ियों को सुखी करना चाहते हैं। क्यों विकलांग थोड़ी जन्मेगी? अगर आप गुणी हो, आपने एक पीढ़ी के लिए कर दिया, अपने संतान के लिए कर दिया है, उनको बोलो आप भी गुणी बनो, अपने लिए आप खुद कर लेना भाई। मेरी ज़िम्मेदारी थी आप तक, आप अपनी निभाओ, तो सुखी रहोगे। लेकिन नहीं, मेरे बेटे के लिए करूँगा, मेरे पोते के लिए भी करूँगा, उनके लिए छोड़ के जाऊँगा। तो ज़्यादा छोड़ के जाओगे ना, तो विकलांग हो गए आप, देख लेना। क्योंकि विकलांग के लिए छोड़ के जाना पड़ता है, कर्मठ होता है वो तो खुद कर लेता है। कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचिए। अगर पूत कपूत होगा, तो वो तो आपको जो है उसको बेच के खा जाएगा, तो आपका इकट्ठा करना व्यर्थ है। और पूत सपूत तो क्यों धन संचिए, अगर सपूत होगा, सगुनी होगा, तो नहीं है तो घर में अपना वो सब व्यवस्था कर देगा, क्योंकि उसके पास गुणों की खान है, तो वो अपना आप ही लेके आ जाएगा संपत्ति का ढेर। तो वैसे ही उनको संस्कार दो, आप उनको संपत्ति देने का अधिकार कम रखो कि मेरे बेटे को जितनी संपत्ति, जितना आप सोचोगे, बहुत बड़ी-बड़ी जगह आपको जितने अय्याश लोग मिलते हैं ना, पुरुष, स्त्रियाँ, आप उनको लगो उनकी बहुत ज़्यादा पीछे खुला हाथ है कि आप कहीं जाओ, खाओ, कोई चिंता नहीं। आप कहीं जाओ, कहीं रहो, कोई बंदिशें नहीं है ना, तो उनके पास गुण नहीं आएँगे, क्योंकि उनके पीछे संपत्ति का एक ढेर आ रहा है, और उस संपत्ति क्या करना है उनको, पीछे माता-पिता, पीछे परिवार वाले कहते हैं भोगो। अब भोगो का अर्थ क्या है? नाचो, गाओ, खाओ, पियो, बस ये भोग ही तो है। अब जब शांति ही चारों तरफ इस तरह की होगी, मस्ती होगी, तो इंसान भला भगवान का चयन क्यों ही करेगा? ठीक है ना? तो ये कुंभक का बल है, इसका अभ्यास आप करो, और धीरे-धीरे आपकी देखो इंसान की 100 ज़रूरतें हैं, और किसी इंसान को पैसा दे दिया जाए, मुझे लगता है उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, व्याधियों को। क्यों? कि जैसे ही कुंभक है, अगर कुंभक का बल जिसको मिल जाता है, एक उदाहरण दिया है, जिसको कुंभक का बल दिया है ना ईश्वर ने, या जिसने कुंभक के बल को जान लिया, सर्वशक्तिमान है। इससे बड़ा, अगर भगवान सदाशिव कहते हैं माता जगदम्बा को कि जगदम्बा इससे बड़ा कोई बल ही नहीं है, देवों के पास, ना दानवों के पास, किसी के पास, अगर जिसकी ने भी जो भी हासिल किया है, बड़ी चीज़, उपलब्धि, बड़ा ज्ञान और संकल्प शक्ति, बड़ी संकल्प शक्ति का पता है? अगर आपने संकल्प लिया कि मुझे इसी जीवन में सब कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, तो आपको होगा ही, क्योंकि आपके पास कुंभक का संकल्प शक्ति है, कुंभक का बल है। और कुंभक कैसे जीते हो? साँसों का अभ्यास से। तो 2-4 घंटा अभ्यास से क्या होगा कि 2-4 घंटों अभ्यास से क्या होगा कि आप किस प्रयास है, साँस लेने की कला है, वो बदल जाएगी। वो बदलेगी धीरे-धीरे, कि आप साँसों की गति धीरे हो जाएगी, और जिसकी साँसों की गति धीरे हो जाएगी, और दूसरा क्या प्रभाव पड़ेगा, जीवन में कोई भी घटना हो, वो जल्दी से इंसान अस्थिर नहीं होगा, घबराएगा नहीं, विचलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साँसें संयमित है। आपने अनुभव किया, भोग की प्रवृत्ति आते ही साँसों की गति बदल जाती है, साँसें तेज चलेगी। क्रोध की गति आते ही साँसें तेज चलेगी। काम, क्रोध, लो सब अंधे हैं, अंधे का अर्थ ये चीज़ें देखती नहीं है कि उस वक़्त गलत हो रहा है कि अच्छा हो रहा है। और कुंभ का बल बढ़ेगा, साँसें धीमी होगी। गौतम बुद्ध के एक चरित्र को बहुत पढ़ा था कि कोई भी परिस्थिति उनको जल्दी से विचलित नहीं कर सकती, हर परिस्थिति में एक आगे एक तरीक़े से। आज कहने में तो लोग संत दिखते हैं, जटाधारी हैं, और पैसे नहीं है तो घबराएँगे, रोएँगे, और कोई समस्या आई तो रोएँगे, संत हैं, रो रहे हैं। हर परिस्थिति में वो एक जैसे नहीं रह सकते, और जो हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं रहे, वो भला भक्ति कैसे कर सकता है बताइए आप? ईश्वर को क्योंकि वही रह सकता है जिसने इस संसार के रहस्य को जान लिया, और संसार के रहस्य को वही जान सकता है जिसने कुंभ को जान लिया। और कुंभ को जानने के बाद क्या है, सांसें नियमित, इंसान संयमित,
और क्या, उसको हर परिस्थिति खेल की बातें लगती है। उसे पता है आज जो है, आज पतझड़ है, कल सावन आएगा, फिर ठंड आएगी, फिर ऐसा होगा, क्योंकि वो जानता है और हम अभी जानते नहीं हैं। यही बदलाव है जीवन का। ठीक है? तो सभी को आशीर्वाद है, सभी खुश रहिए। और अभी इतना ही समय है मेरे पास। जैसे देखो, बहुत कुछ बताया है आपको और बहुत कुछ बताना है। अगर आपने अभी जैसा संयम रखा ना, आप जीवन में शांत हो, मुझे शांत रहने दो। आपने बहुत पालन किया, मेरे मना करने के बाद बहुत लोगों ने मिलने का सब देखो, मुझ में शांति रहेगी तो आप में शांति रहेगी। और मुझे में शांति कैसे पसंद है, मैं अकेला रहना ही शांति पसंद करता हूँ। क्योंकि इस अकेलेपन में ईश्वर है, वो आवास है। और आप भी ऐसा ही चयन करो, गुरु कहे वैसा ही करो, तो गुरु यही कहता है, आप भी ऐसा चयन करो। चयन का अर्थ ये मत कभी नहीं निकालना कि गुरुदेव मैं दुखी हूँ, घर से निकलना चाहता हूँ। तो आप मूर्ख हो, आप कभी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आप भीड़ में रहकर उसको हासिल कर सकते हो, आप परिवार में रह के उसको हासिल कर सकते हो। ये तो एक ज्ञान है। ऐसी इसकी ऐसी ऐसी कोई पात्रता नहीं है कि पहले आप ऐसे कपड़े पहनो, नंगे हो जाओ, आपको पैरों तक जटाएँ बधानी है फिर चले। अरे वो तो अपने आप बढ़ जाएगी, उसको बढ़ाना क्या है? और उससे ज्ञान कैसे आएगा? कौल शास्त्र एक पढ़ा, भगवान सदाशिव ने कहा ना, माता पार्वती ने कहा कि भगवती ये बताओ कि माता कहती है कि भगवान हिमालय में रहने और जटा बजाने से क्या परमात्मा की प्राप्ति होती है? तो भगवान सदाशिव कहते हैं कि देवी हिमालय में बड़े-बड़े रीछ भालू हैं, उनकी इतनी बड़ी-बड़ी जटाएँ हैं, क्या वो ज्ञानी हैं? तो पार्वती माता कहती है नहीं, वो तो जानवर है। तो वे भी हो सकते हैं कि तो भगवान, क्या अगर गंगा में नहाने से और गंगा में रहने से क्या सद्गति होती है? क्या बड़े ज्ञानी बनते हैं? और गंगा में कोई लौट जाए तो वो क्या बड़ा ज्ञानी बन जाता है, संत बन जाता है? तो कहती है जगदम्बा, क्या इसके अंदर जीव-जंतु, कीड़े-मकोड़े, कुत्ते-बिल्लियाँ भी नहीं नहाते? कि नहाते हैं महाराज। तो फिर क्या वो सब ज्ञानी बन गए कि नहीं बने? हज़ारों मुर्दों को जो प्रेत बने हैं और जो अभी तक भोग रहे हैं, मरने के बाद भी वर्षों वर्ष प्रेत योनियों, पितृ योनियों में, क्या उनकी अस्थियाँ या उनको विसर्जित नहीं किया गंगा में? क्या किया था? तो उनका क्या हुआ? तो आपको ये समझना होगा, ये कर्मों पे निर्भर करता है। अगर ज्ञानी इंसान है और उसकी अस्थियाँ मान लो कहीं लेके ही नहीं गए, तो भी उसको कोई बाँध नहीं सकता। और कोई मूर्ख इंसान है और गंगा में तिरा दिया, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता। वो तो बंधेगा ही, वो प्रेत भी बनेगा। तो ये तो हमारी आस्था का केंद्र है गंगा। और उसको वही शुद्ध कर सकते, जो शुद्ध होगा वही शुद्ध होगा वहाँ पर जाके। पाप करने वाला वहाँ शुद्ध नहीं होता। और एक ऐसा होता है, वो गलती कैसे होती है कि हमने अज्ञानवश कोई गलती की है और क्षमा प्रार्थी के लिए गंगा जी गए, वो मान्य है। उसके बाद कहते हैं कि वहाँ आप अपना एक पश्चाताप करके, हे प्रभु ये गलती हो गई, तो आपको बिल्कुल क्षमा मिलती है। नहीं तो ये नहीं कि आज को जीवों को मारा, काटा, खाया, पाप किए, लोगों को तंग किया और फिर गंगा नहाए, फिर वापस आ गए बस मैंने तो सारा कुछ, तो आप गलत हो, ये सोचना भी नहीं आप। तो यही बंधन है और यही मुक्ति है, इंसान को समझना होता है ज्ञान को। तो इसलिए मुझे बहुत आपको देना है, बहुत चीज़ें समझानी है। और प्रयास करो, इसी जीवन में करो आप। ये मत सोचो कि मैं 80 साल की हूँ, कि मैं 80 साल का हूँ। आप चलो, आप आयु को भूल जाओ और सोचो मैं सदा जवान रहने वाला हूँ, चिंता मत करो। और कुंभ का बल आप, आशीर्वाद है महादेव की तरफ से, सबको बल आपकी आयु को बढ़ाए, चिंता मत करो आप। व्याधि है तो व्याधि के साथ चलते रहो, चिंता ना करो। सबके साथ कुछ नहीं होगा, अच्छा होगा बस। जो होगा अच्छा होगा, ये विचार रखो। और ईश्वर ने चयन किया है तो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा करवाएगा, ठीक है? आशीर्वाद है, सब खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभो शंकर, जय गुरुदेव।